नमस्कार, आप देख रहे द न्यूज़ पोस्ट। मैं हूं रंजना। विधानसभा मानसून सत्र का आज पाँचवें दिन भी लगातार हंगामा भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया गया। लेकिन बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी भी विधानसभा पहुंचे थे। बता दें कि बाबूलाल मरांडी ने जमकर सरकार पर निशाना साधते हुए क्या कुछ कह रहे हैं, आप भी सुनिए। देखिए, राज्य के हालात से आप सब लोग परिचित हैं पूरी तरह से। और जो इस प्रदेश की जो ज्वलंत मुद्दा है और राज्य किस ओर धकेला जा रहा है, वो आप देखें तो लगता है कि सरकार वोट के खातिर जो जैसा जहां जिसको मन हो रहा है वैसा काम कर रही है। आप सब लोगों ने पिछले दिनों देखा, खास करके उर्दू को लेकर के कई एक विद्यालयों में जो सामान्य स्कूल था, जो उर्दू विद्यालय भी नहीं था, उस पर चूँकि वहाँ मुसलमानों की आबादी अधिक है तो उसको उर्दू स्कूल लिख दिया गया। जहाँ आप सब ने देखा कि जो प्रार्थना या परंपरागत रूप से जो वर्षों से चली आ रही थी, उन प्रार्थनाओं को भी बंद किया गया। और जब भी कोई प्रार्थना करता है तो हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता है, तो उसको भी आपने देखा होगा कि सब हाथ को जोड़ करके प्रार्थना को भी बंद कराना। और झारखंड में या पूरे देश में रविवार को छुट्टी है और ये वर्षों से चली आ रही है। लेकिन जहाँ पर भी मुस्लिम आबादी अधिक है, उन क्षेत्रों में, और एक दो जगह नहीं, लगभग करीब पूरा जिला में, और रविवार की जगह शुक्रवार को छुट्टी और ज़बरदस्ती छुट्टी करवानी। और उसके बाद भी सरकार ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किया। तो इससे साफ होता है कि भाई राज्य किस ओर जा रहा है और सरकार की मंशा क्या है। ये बिल्कुल गलत हो रहा है। हम सब लोग चाहते हैं कि भाई इन सारे मुद्दों पर चर्चा होना चाहिए, जिससे राज्य की जो सामाजिक ताना बाना है उसको बिगाड़ने की जो झारखंड में प्रयास हो रही है वो बंद होनी चाहिए। लेकिन सरकार को इसका कोई सोचता नहीं है। सरकार उस पर और विधानसभा अध्यक्ष चर्चा करने को तैयार नहीं होते। अगर समाज की जो ताना बाना इसी प्रकार से तोड़ने की लोग कोशिश करेंगे और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो, तो इससे बड़ी और दुखद राज्य के लिए क्या हो सकता है। फिर आप सब ने देखा कि लगातार इन दिनों गौ तस्करी को लेकर के अखबारों की सुर्खियों में भी बनी हुई है। और हमारी जानकारी तो है, झारखंड में संथाल परगना की ओर से बंगाल के रास्ते भारी मात्रा में गौ तस्करी होता है और सरकार में बैठे हुए लोगों की संरक्षण में होता है, पुलिस के संरक्षण में होता है। और जेटी रोड से भी होता है, फिर बहरागोड़ा तरफ, कोल्हान तरफ से भी होता है, और रांची की घटना तोपुदाना की तो आप सबको पता है। तो ये जो झारखंड प्रदेश में जिस प्रकार से जो कानून को धत्ता बता करके जो इल्लीगल काम हो रहे हैं, और सरकार उन इल्लीगल कामों को रोकने के बजाय बल्कि उन सब इल्लीगल कामों को वो प्रोत्साहित करते हैं। और जब इन सारे विषय पर चर्चा के लिए हमारे विधायक सदन में कार्यस्थगन प्रस्ताव भी लाते हैं, और हम सब चाहते हैं कि भाई ये ज्वलंत मुद्दा है। अगर इन सारे सेंसिटिव इशुओं पर अगर हम शत्रु मुर्गों की तरह सर छुपा करके रहेंगे तो राज्य की हालत बद से बदतर होती चली जाएगी।
जो हमने कहा कि सबसे ज्वलंत मुद्दा है, बाकी चीज़ें तो चर्चा होती रहेगी, उसमें कहाँ किसी को विरोध है, लेकिन जिससे देश की और प्रदेश की जो हार्मोनी और सामाजिक जो ताना बाना है, जो उसको बिगाड़ रहा है, समाज की जो समरसता है वो किस प्रकार से बिगाड़ रही है। पिछले दिनों आपने देखा उस समय कैसे तुष्टीकरण की राजनीति हुई थी। जमशेदपुर में एक व्यवसायी को फल दुकान में उन्होंने हिंदू फल दुकान लिख दिया था और उसके बाद उनके ऊपर कार्रवाई हुई। तो आज आप सड़कों पर देखेंगे जगह जगह रहता है ना कि लाइन होटल पंजाब बिहार या अमुक होटल रहता है, शेरे पंजाब या हिंदू होटल रहता है। क्या मतलब है? तो आप बिल्कुल साफ दिखता है। इसलिए हम लोग चाहते हैं भाई ये गंभीर मुद्दा है। उसके बाद कोरोना काल में भी आप सब ने देखा जो तबलीगी जमात के लोग आए हुए थे मजदूर कहा करके, और रात में उनको क्वारंटाइन करने के बदले बस का इंतजाम करके झारखंड सरकार के सीनियर मंत्री ने सबको झारखंड के बॉर्डर से बाहर निकाल दिया, अर्थात जो बांग्लादेश से आए हुए लोग थे कई तो पकड़ाए थे और बाहर कर दिए। तो ये किसी से छुपा हुआ नहीं। तो हमारी पार्टी चाहती थी ये जो गौ तस्करी है, ये जो जिस ढंग से राज्य में जो घटनाएं घट रही हैं, इस पर बहस हो, इस पर चर्चा हो, और ये सबसे ज्वलंत मुद्दा था। अब उन ज्वलंत मुद्दों को अगर चर्चा कराना विधानसभा अध्यक्ष नहीं चाहेगी तो स्वाभाविक है कि विधायक विरोध करेंगे। इससे बड़ी और ज्वलंत मुद्दा इस राज्य के लिए नहीं हो सकता है। बाबूलाल मरांडी ने राज्य में गौ तस्करी को रोकने के लिए साथ ही इस्लामीकरण की अगर बात की जाए तो इन दिनों इस्लामीकरण का मुद्दा भी विपक्ष का एजेंडा बना हुआ है। रणनीति के तहत विपक्ष लगातार राज्य सरकार को इस्लामीकरण पर रोक लगाओ, गौ तस्करी पर रोक लगाओ को लेकर भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं के द्वारा विधानसभा के बाहर प्रदर्शन जरूर किया गया। लेकिन बाबूलाल ने भी कहा कि इन सब विषयों पर राज्य सरकार चर्चा करने से बचना चाह रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य में जो खनिज संपदा की हो रही लूट और राज्य की खनिज संपदा बांग्लादेश में जो जारी है, राज्य सरकार इन सब मुद्दों पर चर्चा करने से बच रही है। दिन भर की तमाम विधानसभा के मानसून सत्र के अपडेट्स के लिए बने रहिएगा द न्यूज़ पोस्ट के साथ। नमस्कार।